तो सभी भाइयों को मेरा अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते और सत श्री अकाल। तो कैसे हो भाई लोग? आई होप सब लोग ठीक से होंगे। तो भाई जो अपना चैनल है उस पर हम मोस्ट ऑफ द टाइम जो है सामाजिक या अपने जीवन से जुड़ी हुई कुछ घटनाएं, कुछ मोटिवेशनल बातें और जो है कुछ ऐसी चर्चा करते हैं जिससे हमें कुछ ज्ञान हासिल हो सके। तो भाई आज भी ऐसी कुछ बातें करेंगे। लोगों का एक सवाल बहुत होता है यार, भाई सक्सेस कैसे पाएं? तो मोस्ट ऑफ द टाइम इस चैनल पे हम लोग सक्सेस की ही बातें करते हैं। तो भाई मैं अपने जीवन की कुछ घटनाएं बताता हूं मैं, जिसमें मैं सक्सेस, जो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत मेहनती आदमी था, बहुत हार्ड वर्किंग था, बट टाइम पे मैंने बहुत हार्ड वर्क किया, फिर से लूज हुआ। सेम उस कछुए और खरगोश की कहानी जैसे आपने सुनी होगी ना, कि भाई कछुआ जो है वो कंटिन्यू चलता रहता है, चाहे वो धीमी चाल चलता है, लेकिन खरगोश जो है वो दौड़ता है फिर रुक जाता है। मैं भी दौड़ा, लेकिन मैं जब तक दौड़ा जब तक सक्सेस नहीं हुआ, फिर रुक गया बीच में, जिसकी वजह से मैं काफी कुछ खो चुका हूँ, काफी लेट हुआ। जो मुझे पहले पा लेना चाहिए था वो मुझे बहुत लेट मिला। सिर्फ उस कहानी को तो मैंने सुन रखा था, लेकिन उसको फॉलो नहीं किया था। तो मेरे भाई आप लोग उस कहानी को फॉलो करो। कुछ भी कर रहे हो तो तेजी से करो, खरगोश की तरह भागो, लेकिन कछुए की तरह निरंतर प्रयास में रहो भाई। कंटिन्यूटी रखो, सो नहीं लेट के, नहीं आप सोते रह जाओगे। तो भाई इसी से रिलेटेड जो है अपनी जीवन की घटना बताता हूं मैं। जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया तो इंडिया में भाई मैं मैकेनिक हूं। मैंने जो है 3,000 रुपए से जॉब स्टार्ट करी, 3,500 रुपए से। कई साल निकाले, वहां पे 4,000 होगी, 4,500 रुपए होगी। मैं संतुष्ट नहीं था भाई, उसने में खर्चे पूरे नहीं होते थे, कठिनाइयां होती थी। मैं भी आगे बढ़ना चाहता था, कुछ भी करना चाहता था, लेकिन भाई कंटिन्यूटी नहीं थी। फिर कुछ दिनों के बाद भाई मैंने डिसाइड किया यार इंडिया में कमाना बहुत मुश्किल है, चलो घर चलते हैं, वहां शायद थोड़ा ज्यादा पैसा मिलेगा, कुछ बचा लेंगे। यहाँ से तो कुछ भी नहीं बचना है, और सही बात है कुछ बचता भी नहीं था भाई। तो यहाँ से मैं एक कंपनी थी कतर में, उसमें मैंने इंटरव्यू दिया। छोटी मोटी कंपनी थी, इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू सक्सेसफुल हो गया। उनको इंग्लिश वगैरह कुछ नहीं चाहिए था, कोई भाषा नहीं, उन्होंने जैसी भी समझाया उनको समझ में आ गया, ठीक है काम कर सकता है तो चलो ठीक है। सैलरी भी उसी हिसाब से दी उन्होंने, उसी लेवल की, कि भाई सिर्फ बंदा खा सकता था, जी सकता था और थोड़े से पैसे बचा सकता था। इंडिया से थोड़ा सा जो है अपग्रेड हो गया था मैं। अपने लाइफ के जो है मैंने 3 साल वहां पे बिताए, और भाई कुछ खास में बचा नहीं पाया। वहां पे एक चीज मैंने सीखी यार, इंग्लिश लैंग्वेज का बहुत बड़ी वैल्यू थी, बहुत महत्व था भाई। आप किसी भी कंपनी में जाते हैं, वो लोग आपसे हिंदी में बात करते ही नहीं थे। बड़ी बड़ी कंपनी में, मैं बहुत कंपनी में दौड़ा यार, सब में रिजेक्टेड। छोटी मोटी कंपनी में तो एक्सेप्ट कर लें भाई, 100 रुपए ज्यादा दे, 200 रुपए ज्यादा दे। मैंने कहा यार ये नौशाद, ये तो जो है बहुत मुश्किल हो गया यार, ऐसे कब तक चलेगा? ऐसा नहीं कि मैं सीखने की कोशिश नहीं करता था इंग्लिश, कई बार बुक उठाता था, पढ़ता था, फ्रस्ट्रेट होता था यार, नहीं यार मैं बोल नहीं पाता था, झिझक लगती थी, बोलूं कैसे? कुछ सीखा भी मैंने, लेकिन मेरा बोलना जो है वो बहुत मुश्किल था यार, क्योंकि वो लैंग्वेज जो है जिसका मैंने कभी प्रैक्टिस ही नहीं करी थी, सडनली वो लैंग्वेज जो है मेरे सामने आके खड़ी हो गई। तो बोलने में बार बार उसको फेलियर होता था भाई, फिर बोल ही नहीं पाता था। तो भाई एक टाइम आया, मैंने वो नौकरी छोड़ दी। मैंने यार जब थोड़ा ही बचाना है यार, थोड़ा सा जो है होम सिक भी रहता था मैंने यार अब काम करना ठीक नहीं है यार, नहीं चाहिए ऐसे पैसे जिससे मैं कभी जिंदगी में जो है सफलता हासिल कर ही ना सकूं। मैं इंडिया में ही कमाएंगे, जैसा जीवन था वैसे ही चलने दो, ठीक रहेगा। इंडिया गया भाई, फिर से फ्रस्ट्रेशन हुआ यार, नहीं यार इतने में काम नहीं चल पाएगा। और सही बात है, तकलीफें फिर आई, फाइनेंशियल दिक्कतें फिर आई सामने। एक कंपनी मैंने ज्वाइन करी वहां पे, मर्सिडीज बेंच, उसमें काम किया, 7,000 रुपए सैलरी मिलती थी। हाँ इंसेंटिव वगैरह मिल के 10-12 रुपए पहुंच जाती थी, 10,000 रुपए के आसपास। लेकिन भाई वहां पे एक चीज दिमाग में बात आई यार, नौशाद ऐसे कब तक चलेगा यार? बच्चे हैं, उनको अच्छे स्कूल में पढ़ाना भी है, पत्नी का सपना भी होता था, हमारी बीवी का जो है कि भाई बच्चों को अच्छे स्कूल में ही पढ़ाना है। तो ये टेंशन भी हमें दिन पे दिन खाई जाती थी, भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो आप ही रह जाओगे और बच्चों को पढ़ा नहीं पाओगे। जैसी हमारी जिंदगी निकल गई हिंदी बोलते बोलते, ऐसी बच्चों की भी निकलेगी, वो भी कुछ बोल नहीं पाएंगे, कहीं अच्छी जगह जॉब नहीं कर पाएंगे, सरकारी में पढ़ेंगे, प्राइवेट की तो औकात ही नहीं थी।
तो भाई मैंने बोला नौशाद आज से कुछ भी हो जाए लैंग्वेज सीखना स्टार्ट कर, और कुछ समय के बाद फिर से कोशिश करेंगे अच्छी कंपनी में इंटरव्यू देने की। तो भाई ये चीज सीख ली थी कि थोड़ी बहुत मेहनत से कुछ नहीं होने वाला। मैंने एक डिसीजन लिया, अब जो है मुझे डे नाइट जब जब टाइम मिलेगा मैं बोलूंगा, शीशे के सामने खड़े होके बोलूंगा। अपनी माँ से बात करना स्टार्ट किया, बीवी से बात करना स्टार्ट किया। भाई पागलपन की हद तक उस कम्युनिकेशन स्किल्स को मैंने सीखने की कोशिश करी। 6, 7, 8 महीने गुजर गए, घर वाले भी परेशान हो गए, यार तू करता क्या नौशाद, भाई माफ कर दे, तू उससे बात करे कर जिसको आती है। मुझको तो खुद को भी नहीं आती थी लेकिन सारे जो है मेरे खिलाफ थे, कोई बात नहीं करना चाहता था। मैंने कंटिन्यूटी अपनी बनाए रखी। लोग नाराज होते थे, फ्रस्ट्रेट होते थे। मेरी वाइफ भी, यार हिंदी में बात नहीं करता है, इंग्लिश में बात करता है, फालतू में दिमाग खराब करता है, कुछ अच्छी बात भी करना चाहिए इसको। तो जाहिर सी बात है किसी के सामने आप फ्रस्ट्रेट वाली बात करोगे अच्छा नहीं लगेगा, बट मुझे मालूम था मुझे करना क्या है। प्रैक्टिस करते 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 6-7 महीने निकल गए। 6-7 महीने के बाद दुबई की एक बहुत ही अच्छी कंपनी में इंटरव्यू आया, पोर्शे में। इस समय भी वहीं पे हूँ मैं। हालांकि बीच में इस कंपनी को छोड़ना पड़ गया था, कुछ वीकनेस थी, शायद लैंग्वेज की, शायद कंप्यूटर स्किल्स की, शायद बहुत सारी दिक्कतें थी भाई, जिसकी वजह से और भी प्रिपरेशन मुझे करनी बाकी थी, और ये वजह थी इस कंपनी ने मुझे निकाल दिया था। लेकिन भाई पहले इंटरव्यू की बात करते हैं। तो जब इस कंपनी का इंटरव्यू आया, एटलीस्ट मैंने पहला रास्ता अपना खोल दिया था। मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो चुकी थी, ठीक ठाक हो चुकी, बहुत अच्छी नहीं कह सकता हूँ मैं, बहुत सारी कमियां बाकी थी। एटलीस्ट इतना सीख गया था कि मैं इंटरव्यू अच्छे से दे सकूं, क्या बोलना है वो समझा सकूं, जो वो बोल रहे हैं उसको मैं बहुत अच्छी तरह से समझ सकूं। तो भाई इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में मैं सिलेक्ट हो गया, पास हो गया। उन्होंने फटाक से जो है मेरे को ऑफर कर दिया, नौशाद यू आर सिलेक्टेड, व्हेन यू वांट टू ज्वाइन। अब बोलो भाई, सडनली जो है उस टाइम पे सैलरी जो लगाई थी उन्होंने 84,000 रुपीज इंडियन थे, और मैं यहाँ पे 7,000 रुपए कमा रहा था इंडिया में। सडनली एक गरीब आदमी को जो है 7,000 रुपए से 84,000 रुपए तनख्वाह मिल जाएगी, तो भाई उसकी लाइफ तो चेंज हो जाती है, ठीक है ना, कुछ हद तक। एक आदमी जिसके पास पैसा नहीं है उसको पैसे की वैल्यू पता होती है, मेरे पास भी नहीं था। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई यहां से जो है मेरी लाइफ का टर्न अराउंड जो है स्टार्ट हो चुका है। भाई बहुत खुश हुआ मैं। अब ये सारी कहानी बताने का मकसद ये है भाई कि अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो उसके लिए पागलपन जरूरी है, और उस कछुए और खरगोश की कहानी को मत भूलना। मैं भी जो है उस कहानी को मैंने फॉलो किया, लेकिन उस कहानी को कंटिन्यू फॉलो नहीं किया। मैं उसके बाद भी जो है कई जगह पे मैंने ब्रेक किया, जिसका भुगतान मुझे करना पड़ गया। भाई आप लोगों को बताना चाहता हूं मैं, अगर वो गलती आप नहीं करोगे जो गलतियां मैंने बीच बीच में करी है, तो शायद आप कहीं और पहुंचोगे जहां पे शायद हम नहीं पहुंच सके, और जहां पे शायद आप बहुत जल्दी पहुंचना चाहते हो आप उस जगह पहुंच जाओगे। तो भाई इसी बात से मैं अपनी कहानी खत्म करता हूं। ऐसी छोटी छोटी बातों पे जो है हम चर्चा करते रहेंगे।